तो लास्ट पार्ट में गोकू और वजीटा ने उस ओमनीपोटेंट बीइंग को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन किसी तरीके से उस ओमनीपोटेंट बीइंग ने सुपर शाइनरॉन का इस्तेमाल कर लिया था और अपने आप को एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बना दिया था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसी ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो वो ओमनीपोटेंट बीइंग गोकू वजीटा की तरफ हाथ बढ़ा चुका होता है उनको मारने के लिए, लेकिन वो ओमनीपोटेंट बीइंग मारने से पहले कहता है कि तुम दोनों के माइंड में कुछ डाउट्स होंगे ना कि आखिर वो कौन सा बीइंग था जिसने तुम्हें बिट्रे किया और आखिर क्यों किया। पहले मैं वही चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ऐसा बोल करके वो ओमनीपोटेंट बीइंग एक विजन दिखाता है गोकू और वजीटा को, जिसमें कि गोकू वजीटा देख पाते हैं कि दो मल्टीवर्स के ही बीइंग्स हैं जो कि सुपर ड्रैगन बॉल्स को इस ओमनीपोटेंट बीइंग को सौंप रहे हैं, जिसमें से एक तो दिमिग्रा था और दूसरा था ग्रैंड प्रीस्ट। गोकू वजीटा जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट की शक्ल देखते हैं वो एकदम दंग रह जाते हैं। गोकू कहता है ये नहीं हो सकता। वजीटा, क्या तुमने देखा? ये तो लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट थे। लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट ने अपने ही मल्टीवर्स को बिट्रे किया, लेकिन आखिर क्यों? आखिर ऐसी हमने कौन सी मिस्टेक कर दी थी, या फिर लॉर्ड ज़ेनो ने क्या मिस्टेक कर दी थी जो कि उन्होंने खुद के ही मल्टीवर्स को बिट्रे कर दिया? वजीटा कहता है तुम ठीक कह रहे हो खैखरोट, आखिर लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट ने हमें बिट्रे क्यों किया? ऐसा क्या मजबूरी आ गई थी? तो वो ओमनीपोटेंट बीइंग कहता है मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी। तो जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट को पता चला कि इस मल्टीवर्स के बाहर भी एक दुनिया है जहाँ पे और भी मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ग्रैंड प्रीस्ट को समझ में आ गया था कि वो इतना भी स्ट्रांग नहीं है जितना वो अपने आप को समझता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैंने उससे एक सौदा किया कि तुम मुझे सुपर ड्रैगन बॉल्स दो और मैं तुम्हें दूंगा इस एग्जिस्टेंस के 50% पे राज करने को। और मानना पड़ेगा कि तुम्हारे मल्टीवर्स के ग्रैंड प्रीस्ट के पास दिमाग नहीं है। उसने बिना सोचे समझे इस डील को फाइनल कर दिया और मेरे पास सुपर ड्रैगन बॉल्स आ गई। गोकू कहता है तो ये बात थी, आखिर लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट स्ट्रांग बनना था इसीलिए उन्होंने हमारे पूरे मल्टीवर्स को बिट्रे कर दिया। ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लेकिन आखिर तुमने दिमिग्रा से क्या सौदा किया? तुमने उसको क्या डील दी थी? तो ओमनीपोटेंट बीइंग कहता है दिमिग्रा को मैं उसको क्यों ही कोई डील दूंगा, मुझे तो पहले ही से पता था कि वो मरने वाला है, इसीलिए मैंने उससे कोई भी डील नहीं करी। मैंने उसे बस एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया है। खैर, अगर मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तुम मुझसे मांग सकते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें मारने ही जा रहा हूँ। खैर, वहीं दूसरी तरफ ज़ेनो, ज़ालामा, गुहान और ब्रोली ये चारों ही पहुँचते हैं ज़ेनो की पैलेस पे, लेकिन वहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट नहीं होता है। ज़ेनो कहता है लॉर्ड ज़ालामा, यहाँ पे तो ग्रैंड प्रीस्ट है ही नहीं। आखिर उसे पता तो नहीं चल गया हमारे प्लान के बारे में? कहीं उसे हमारे पर शक तो नहीं हो गया? तो ज़ालामा कहता है तुम ठीक कह रहे हो ज़ेनो, हो सकता है उसको हमारे ऊपर शक हो गया हो। गुहान, ब्रोली, तुम दोनों जाओ और जा करके पूरे मल्टीवर्स में छान मारो उस ग्रैंड प्रीस्ट को, और जहाँ पे भी तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट मिले उसे मार डालना। गुहान कहता है लॉर्ड ज़ालामा, क्या सच में आप चाहते हैं कि हम लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट को मार डालें? ज़ालामा कहता है हाँ, वो बिल्कुल भी लायक नहीं है ज़ेनो को अटेंडेंट बनने के, इवन वो तो इस मल्टीवर्स में रहने के लायक भी नहीं है। तुम्हें जहाँ पे भी ग्रैंड प्रीस्ट मिले मार देना उसे। समझ में आई गुहान? गुहान कहता है जी लॉर्ड ज़ालामा, हमें जहाँ पे भी लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट मिलेंगे हम उन्हें मार डालेंगे। ऐसा बोल करके गुहान और ब्रोली निकल जाते हैं यूनिवर्सेस में ग्रैंड प्रीस्ट की तलाश में। ब्रोली गुहान से कहता है गुहान, हमें सबसे पहले यूनिवर्स 7 में चलना चाहिए और वहाँ पे देखना चाहिए कि हमारा प्लेनेट सेफ़ तो है, कहीं ग्रैंड प्रीस्ट हमारे प्लेनेट पे तो वार नहीं कर रहा। गुहान कहता है तुम ठीक कह रहे हो ब्रोली, अब उसके पास केवल एक ही चारा बचता है, वो है हमारी फैमिली को ख़त्म कर देना। हमें जल्दी जाना चाहिए यूनिवर्स 7 में। इसके बाद गुहान और ब्रोली चले जाते हैं यूनिवर्स 7 में और वो एकदम सही होते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट अर्थ के नज़दीक होता है और वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने ही जा रहा होता है। जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट गुहान और ब्रोली को देखता है, वो काफ़ी जल्दी से अर्थ की तरफ एक की ब्लास्ट मारता है, लेकिन ब्रोली उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और वो जा करके किसी दूसरे प्लेनेट पे लग जाता है जो कि डिस्ट्रॉय हो जाता है। ब्रोली कहता है ओह, तो अब तुम्हारे अंदर इतनी दम भी नहीं है कि तुम हमसे फ़ाइट कर सको, एक फेयर फाइट कर सको। तुम हमारी फैमिली को मारने चले आए हैं, लेकिन हम ऐसा कैसे होने दे सकते थे? गुहान कहता है
लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, सॉरी ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हारे लिए मेरे अंदर जो थोड़ी सी रिस्पेक्ट बची थी ना, ये चीज़ देख करके अब वो भी ख़त्म हो गई है। और अब मैं तुम्हारा ऐसा हाल करने वाला हूँ कि लॉर्ड ज़ालामा भी तुम्हें देख करके पहचान नहीं पाएंगे। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, मुझे पता ही था कि तुम लोगों को पता चल चुका है मेरी असलियत के बारे में। खैर, अब भले ही मैं मर जाऊँ, लेकिन मैं इस मल्टीवर्स को लेकर के मरूंगा। मैं अकेले नहीं मर सकता। तभी ब्रोली ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर बहुत ज़ोर से एक पंच मार देता है। ग्रैंड प्रीस्ट उस पंच को डॉज ही नहीं कर पाता। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, ये क्या हो गया? आखिर मेरा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट काम क्यों नहीं आया इसके अटैक के सामने?" तो ब्रोली कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी ग्रैंड प्रीस्ट, हमारे प्लेनेट के ऊपर हमला करके। ऐसा बोल करके ब्रोली दोबारा से ग्रैंड प्रीस्ट को एक पंच मारता है और ग्रैंड प्रीस्ट काफ़ी सारे प्लैनेट्स को चीरता हुआ सीधे गैलेक्सी से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कहता है, बस बहुत हुआ, मैं और ज़्यादा पेन नहीं सह सकता अब। तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की, मॉर्टल? ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रीस्ट भी फाइट बैक करने की कोशिश करता है ब्रोली से, लेकिन ब्रोली के सामने ग्रैंड प्रीस्ट की एक भी चाल नहीं चलती। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, नामुमकिन, इस सालामा ने तुम्हें कितना ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं हार सकता हूँ एक आम से मॉर्टल से। तभी वहाँ पे गुहान भी आ जाता है और गुहान ब्रोली को रोकते हुए कहता है, ब्रोली, यहाँ से मैं संभाल लूँगा। इसकी वजह से मेरे फादर और वजीटा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गए थे। इसकी वजह से अभी मेरा पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने वाला था। बस ब्रोली, अब और नहीं, यहाँ से इसको मैं मारूँगा। ब्रोली जैसे ही गुहान की आंखों में देखता है तो गुहान की आंखों में एक अलग सी ही आग होती है और ब्रोली कहता है, ठीक है गुहान, तुम्हारा हक बनता है इसको मारने का। ऐसा बोल करके गुहान ग्रैंड प्रीस्ट के सामने आ जाता है और रेज करके अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, जो कि थी यूनिवर्सल सेयन रेनबो फॉर्म। लेकिन गुहान उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो उसके पास एक मोटिवेशन था। इस बार उसके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं था। गुहान कहता है, ये क्या, मैं इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा हूँ?" ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, "हाँ, मुझे लगता है कि तुम कमज़ोर पड़ गए गुहान, तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे तो।" तभी ग्रैंड प्रीस्ट गुहान के ऊपर एक बहुत ज़ोर का पंच मार देता है। ब्रोली कहता है, नामुमकिन, ये कैसे हो गया? आखिर गुहान, तुम्हारी शक्तियाँ कहाँ गईं? गुहान कहता है, मैं इसके अटैक को डॉज क्यों नहीं कर पाया? मेरी शक्तियाँ कहाँ गईं? मैं अपने आप को कमज़ोर क्यों महसूस कर रहा हूँ? आखिर क्या हुआ मेरे साथ? तभी ग्रैंड प्रीस्ट नॉन स्टॉप गुहान के ऊपर अटैक मारने लगता है और गुहान एक भी ग्रैंड प्रीस्ट के अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा होता। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, तुम्हारी ज़रूरत भी कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की, इस मल्टीवर्स के सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग के सामने? ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रीस्ट एक की ब्लास्ट को रेडी करता है और वो गुहान के ऊपर मार देता है। गुहान बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है, लेकिन ना ब्रोली को ना गुहान को समझ में आ रहा होता है कि आखिर गुहान अपनी शक्तियों को क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहा था। ब्रोली अपना कदम आगे बढ़ाता है ग्रैंड प्रीस्ट को मारने के लिए, लेकिन गुहान ब्रोली को रोक देता है। गुहान कहता है, नहीं ब्रोली, इसको मैं ही मारूंगा। ब्रोली कहता है, लेकिन गुहान तुम मर भी सकते हो। गुहान कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, विश्वास रखो। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, हो तो अब तुम इस घमंड में आ चुके हो कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो गुहान, तुम मुझे अकेले हरा सकते हो। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रीस्ट गुहान को पकड़ता है और उसके गट में नॉन स्टॉप पंचेस मारने लगता है और वो तब तक मारता है जब तक गुहान के मुंह से खून नहीं निकल जाता। ग्रैंड प्रीस्ट गुहान को फेंक देता है और वो एक प्लेनेट में जाकर के गिरता है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, तुम्हें हराना तो इतना आसान था। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर तुमने उस ओमनीपोटेंट बीइंग को कैसे मार दिया जो कि टाइम को पॉज कर सकता था। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रीस्ट गुहान के ऊपर पूरी स्पीड से जाता है, एक अटैक मारता है, लेकिन इस बार गुहान उसके पंच को रोक लेता है। लेकिन उस पंच में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है कि गुहान जिस प्लेनेट पे होता है वो पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, एकदम से वेपोराइज हो जाता है। लेकिन गुहान ग्रैंड प्रीस्ट के पंच को अपने एक ही हाथ से रोक ले होता है। गुहान कहता है, बस बहुत हुआ, अब और नहीं, अब और नहीं, मैं तुम्हें झेल सकता हूँ। ऐसा बोल करके गुहान वापस से काउंटर अटैक करता है ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर और उसको एक ही पंच में वापस से गैलेक्सी के अंदर भेज देता है। ग्रैंड प्रीस्ट जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल करता है तो वो देखता है कि वो अर्थ के नज़दीक पहुंच चुका है दोबारा से। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, हाँ,
अब तुम भले ही मुझे मार दो, लेकिन अब तुम अपनी अर्थ को तो नहीं बचा सकते। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट दोबारा से अर्थ के ऊपर एक की ब्लास्ट मारता है और इस बार ना ब्रोली ना गोहान ग्रैंड प्रिस्ट से अर्थ को बचा पाता है। अर्थ ग्रैंड प्रिस्ट और ब्रोली की नज़रों के सामने डिस्ट्रॉय हो जाती है। ब्रोली कहता है, ये क्या, तुमने अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कैसे हो सकता है। तभी गुहान के आसपास से एक अजीब सा ही ऑरा निकलने लगता है, वही सेम ऑरा जो कि उसकी रेनबो फॉर्म में निकल रहा था। गुहान कहता है, तुमने बुल्मा, मदर, गोटेन, ट्रंक्स, पिकोलो, इन सबको मार दिया। तुमने इन सबको मार दिया? नहीं, वो भी मेरी आंखों के सामने। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतना नाकामयाब कैसे हूँ? ऐसा बोल करके गुहान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाता है यूनिवर्सल सैयन रेनबो फॉर्म में। लेकिन इस बार गुहान की एनर्जी पिछली बार से भी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होती है। इतनी ज़्यादा खतरनाक कि गुहान जैसे जैसे ग्रैंड प्रिस्ट के नज़दीक बढ़ रहा होता है, वैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट महसूस कर पा रहा होता है कि उसकी मौत उसके नज़दीक आ रही है। खैर, गुहान रेज करता है और अचानक से सब कुछ पॉज हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट देखता है, ये क्या हुआ? आखिर अचानक से सब कुछ पॉज कैसे हो गया? ब्रोली हिल नहीं रहा है, ये प्लैनेट्स ने भी मूव करना बंद कर दिया है। आखिर ये क्या हो रहा है? तभी गुहान ज़ोरों से हंसने लगता है। गुहान कहता है, "हाँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मेरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया? ये तुम्हारी गलत फहमी है। ऐसा बोल करके गुहान अपना हाथ आगे बढ़ाता है ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ और वो टाइम को रिवर्स करने लगता है और उस पॉइंट पे ले आता है जहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट अर्थ को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नामुमकिन, आखिर तुम पूरे मल्टीवर्स के टाइम को कैसे ही कंट्रोल कर सकते हो? तुम इतनी खतरनाक टाइम मैनिपुलेशन को कैसे सीख सकते हो? ऐसा तो एक ओमनी बीइंग कर सकता है केवल। गुहान कहता है, तुम ठीक समझे, मैं एक ओमनी बीइंग ही तो हूँ। ऐसा बोल करके गुहान ग्रैंड प्रिस्ट को ऑन द स्पॉट ही मार देता है, जिसके बाद गुहान अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और ब्रोली अपने सामने देखता है कि अर्थ वापस से रिवाइव हो चुकी है, ग्रैंड प्रिस्ट मर चुका है और गुहान अनकॉन्शियस होकर के ज़मीन में पड़ा हुआ है। ब्रोली गुहान को संभालता है और कहता है, तुमने ये क्या किया गुहान? तुमने आखिर ये सब कैसे कर लिया? अब गुहान ने तो ग्रैंड प्रिस्ट को मार दिया, लेकिन आखिर गोकू वजीटा का क्या होने वाला है? क्या वो किसी तरीके से बच पाएंगे या फिर नहीं? पहले ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में, जो कि इस सीरीज़ का आखिरी पार्ट होने वाला है, जिसके बाद मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, जिसमें कि मैं एक नए कॉन्सेप्ट को लाने वाला हूँ जो कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। खैर, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइज़, मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे मेरी वॉइस से रिलेटेड। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई इकोनेस आती है या फिर बैकग्राउंड नॉइस आती है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, या फिर मेरी वॉइस ही ख़राब है। खैर, अगर वॉइस ख़राब है तो उसको मैं नहीं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अगर उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं उस चीज़ को फ़िक्स कर दूँगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।